हाँ जी भाई। पेपर आप दिया हो प्रीलिम्स का, और पेपर को देखने के बाद पूरा पेपर देखा मैंने एकदम। और बीच बीच में लिखा हुई है कि कौन सा टाइप है, जैसे इधर 5 टाइप के बीच में आए थे, इधर 5 टाइप के ऑप्शन आए थे। फिर इसमें आप अगर देखोगे तो इधर पल्लवास से पूछा था। तो ओवरऑल पेपर देख लिया है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है सारे आंसर्स बताने का। अभी तो आपका सी सेट का पेपर भी है। मेरा बस ये कहना है कि अगर इसका फर्स्ट रिएक्शन में मैं अगर आपको एक बात बताऊँ तो मीडियम टू टफ लेवल था। और दूसरी बात ये थी कि करंट अफेयर और स्टैटिक का दोनों का मिक्सचर में पूछा है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर पूछा है, स्टैटिक पूछा है, दोनों को काफ़ी हद तक पूछा है। एक बात जो ये थी कि पॉलिटी थोड़ी डुएबल थी, और इकोनॉमिक्स हल्की फुल्की डुएबल थी। इकोनॉमिक्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सर से ऊपर आ रहे थे भाई। अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी वही कि दो चार क्वेश्चन थे जो कर सकते हैं, बट बाकी के क्वेश्चन बहुत अजीब से थे। जैसे पोर्चुगीज में वो जो पूछा था कि इनकी तरफ से क्या क्या आया है, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो आप कितना ही पढ़ लो वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। रही बात, अगर मैं आपको देखो इसका एक टेबल भी बताऊं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं सारे अधिकतरली, तो आप देखोगे 2025 के इसमें एनवायरनमेंट से 11 क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन आए, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन आए। पॉलिटी में देखो मैं आपको बताऊँ ना, अगर जिसने पॉलिटी डीपली ढंग से पढ़ रखी है, क्योंकि इस बार पॉलिटी को ना एकदम हार्ड कोर पॉलिटी पूछी है। तो अगर पॉलिटी कवर कर रहा है कि आपने लक्ष्मीकांत भी ढंग से पढ़ रखी है, तो पॉलिटी डुएबल है। पॉलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन इधर ऊपर ऊपर नीचे है, बट वो भी हो सकते हैं। हर बार की ऐसे नहीं कि पॉलिटी में क्या होता है कि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं या 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 16 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन करने लायक होंगे, 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि नहीं आएंगे। बट इस बार वो चीज़ नहीं थी, इस बार हो सकते थे वो भी। आईआर में देखे जाए, अगेन आईआर में जो मैप्स के बारे में पूछा वो हार्डकोर था। तो मतलब अगर आपको मैप बहुत ढंग से आता है तो ही आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। साइंस एंड टेक में अगर आप देखोगे, साइंस एंड टेक में भी कई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हो सकते थे, थोड़े से बेस थे। बट बेसिक में भी उनने कई कई ऑप्शन ऐसे थे जो बहुत एडवांस थे। तो अगर आपको डीप नॉलेज है कि क्या चल रहा है, कैसे बायोम और ये सब कुछ कैसे काम करते हैं, तो ही आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। तो भी साइंस एंड टेक थोड़ा सा हार्ड की तरफ था। इकोनॉमी में मेजरली 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड कह सकते हैं अपन, बाकी डुएबल था। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने पढ़ रखा है स्पोर्ट्स तो ही आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो भाई मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, और कोचिंग वाले ना भी आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ से पढ़ लेते तो हम तो आपको पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करवा देते एकदम, हमारा पढ़ा हुआ ही तो सब कुछ आ रहा है एकदम। ये बच्चे को पता है और खुद टीचर को पता है कि उसने कितना पढ़ा है, और बच्चे को पता है कि कितना उसको आता है। और मेरी बात ये है कि अब जो अपन 2026 में पेपर देंगे ना, हमारे दिमाग में एक बात रहनी चाहिए। वो ये है कि इन सब से हमें एक हिंट लेना है कि यूपीएससी हमें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देगा। हमें ऐसे क्वेश्चन देगा जो हमने आज तक कभी भी नहीं देखे, और वो पैटर्न भी चेंज करेगा। जैसे इस बार ऑप्शन टेक्निक को कैंसिल कर दिया था, ऑप्शन को हटा दिया था। तो अगली बार भी ऐसा हो सकता है कि पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, बहुत चीज़ें अलग हो सकती है। तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि एक बात सिंपल सी है कि उस एग्ज़ाम हॉल में हमें अकेले बैठना है। ना तो हमारे साथ कोई टीचर जाएगा, ना कोई कुछ जाएगा। खुद की सोच समझ से ही सब कुछ होगा। आज से हम ये चीज़ ले सकते हैं कि बस ठीक है भाई, हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। बट ओवरऑल देखा जाए तो देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ईज़ी था पेपर, किसी भी हाल सूरत में मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि ईज़ी था पेपर। पेपर ईज़ी नहीं था, पेपर टफ की साइड था। और अगर किसी ने अपनी सैनिटी, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, तो पेपर उसके लिए अनएक्सपेक्टेडली बहुत टफ हो जाएगा। बट अगर आप कामनेस, बहुत ही शांत दिमाग से अगर पेपर करोगे, तो ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं हो सकता है पेपर। बट हाँ, एक बात में कंप्लीट करा जाए तो ये है कि मिड टू टफ है। मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग वालों के चक्कर में मत आना कि नहीं नहीं हमारे यहाँ से क्वेश्चन आए थे, कुछ ही नहीं होता ऐसा। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है यूपीएससी की जर्नी में। अधिकतर तैयारी खुद को ही करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो खुद से ही आते हैं। कोचिंग वालों का उसमें कोई हाथ नहीं होता। वो आपको बेसिक पढ़ा देंगे, बाहर का तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ था, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मैंने सोचा कि एक बार फर्स्ट रिएक्शन दे दूँ कि कैसा पेपर आया है। आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी 2026 के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, जिसमें हम तैयारी करेंगे कि कैसे जो ये कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी चीज़ को समझाने में, कि कम टाइम में, और वो भी उन सब चीज़ों को कैसे दिमाग में रखा जाए। आने वाले टाइम में देखेंगे ये सब कुछ, बट अभी के लिए ये रिएक्शन था। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो। क्योंकि आने वाला कंटेंट बहुत ही इंजीनियर्ड है, बहुत ही रिवर्स इंजीनियरिंग में होगा, और जो भी हम पढ़ेंगे वो आपको क्लास में ही लर्न करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।